दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं भाग 2। दोस्तों, कल हमने देखा था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं। तो आज उसके आगे की घटना को हम आपके सामने रखते हैं। 1943 से 1949। 19 जनवरी 1943 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने न्यायमूर्ति महादर गोविंद रानाडे जी की 101वीं जयंती के अवसर पर अध्यक्षीय भाषण दिया था। यह अप्रैल 1943 में रानाडे, गांधी और जिन्ना शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। 1944 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बिल्डिंग ट्रस्ट और अनुसूचित जाति सुधार ट्रस्ट की स्थापना की। 6 मई 1944 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने परेल, बॉम्बे में अखिल भारतीय एससी फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। ये भाषण बाद में सांप्रदायिक गतिरोध और इसे हल करने का एक तरीका शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ। जून 1944 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के साथ क्या किया प्रकाशित की, जो राजनीतिक सुरक्षा के लिए अछूतों के आंदोलन के बारे में जानकारी का एक पूरा संग्रह है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी शिमला सम्मेलन में शामिल हुए। जुलाई 1944 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बम्बई में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अप्रैल 1946 बम्बई में सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन। मई 1946 भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी द्वारा स्थापित डीसी और सवर्ण हिंदुओं के बीच संघर्ष में जला दिया गया था। 20 जून 1946 सिद्धार्थ कॉलेज शुरू हुआ। सितंबर 1946 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी लंदन गए और ब्रिटिश सरकार तथा विपक्षी पार्टी के समक्ष भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने पर डीसी के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इस प्रकार कैबिनेट मिशन द्वारा डीसी के साथ की गई गलतियों को सुधारने का आग्रह किया। 13 अक्टूबर 1946 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक प्रकाशित की। शूद्र कौन थे? यह इस बात की जाँच है कि भारतीय आर्यन समाज में शूद्र चौथे वर्ण कैसे बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत की संविधान सभा के सदस्य चुने गए। नवंबर 1946 संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पहला भाषण। उन्होंने मजबूत और एकजुट भारत का आह्वान किया। मार्च 1947 राज्य और अल्पसंख्यक प्रकाशित। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक अधिकारों, डीसी के लिए सुरक्षा उपायों और भारतीय राज्यों की समस्याओं पर एक ज्ञापन। 29 अप्रैल 1947 अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 को सरदार वल्लभभाई पटेल जी ने संविधान सभा में पेश किया और इसे पारित किया गया। 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिली। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बॉम्बे विधानमंडल कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा के लिए चुना गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा ने उन्हें मसौदा समिति में नियुक्त किया, जिसने उन्हें 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष के रूप में चुना। फरवरी 1948 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय गणराज्य के संविधान का प्रारूप पूरा किया। 15 अप्रैल 1948 दूसरी शादी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में डॉक्टर शारदा कबीर जी से शादी की। अक्टूबर 1948 अपनी पुस्तक द अनचेबल्स प्रकाशित की। अस्पृश्यता की उत्पत्ति पर एक शोध प्रबंध। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना ज्ञापन महाराष्ट्र एक भाषाई प्रांत के रूप में धर आयोग को प्रस्तुत किया। भाषाई प्रांत आयोग। 4 अक्टूबर 1948 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। 20 नवंबर 1948 संविधान सभा ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 को अपनाया। जनवरी 1949 भारत के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हैदराबाद, दक्कन का दौरा किया। 15 जनवरी 1949 मनमाड में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को उनके प्रशंसकों ने एक पस भेंट किया। उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया। 21 जनवरी 1949 वह अपने प्रस्तावित कॉलेज खोलने के सिलसिले में औरंगाबाद में रुके थे। इस दौरान उन्होंने अजंता एलोरा की गुफाओं का दौरा किया। मार्च मई 1949 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कॉलेज के काम के सिलसिले में और चिकित्सा जाँच के लिए बम्बई गए। सितंबर 1949 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और आर.एस. के प्रमुख माधवराव गोलवलकर जी के बीच दिल्ली स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के निवास पर बैठक। नवंबर 1949 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कॉलेज कार्य बैठक और चिकित्सा जांच के लिए बम्बई आए थे। नवंबर 1949 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सभा को संबोधित किया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जांच के लिए बम्बई आए। 1950 से 1953। 11 जनवरी 1950 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पर सिद्धार्थ कॉलेज संसद को संबोधित किया।
शाम को उन्हें बॉम्बे के नारे पार्क मैदान में भारतीय संविधान की एक प्रति से भरी एक चांदी की पेटी भेंट की गई। मई 1950 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का लेख बुद्ध और उनका भविष्य का धर्म कलकत्ता के महाबोधि सोसाइटी की पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन को हिंदू महिलाओं का उत्थान और पतन विषय पर संबोधित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित बैठक में बौद्ध धर्म के गुणों पर बात की। 1 सितंबर 1950 भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने औरंगाबाद में मिलिंद महाविद्यालय की आधारशिला रखी। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भाषण दिया। मुद्रित भाषण श्री सुरवाडे के पास उपलब्ध है। दिसंबर 1950 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी विश्व बौद्ध सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में कोलंबो गए। 5 फरवरी 1951 कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संसद में अपना हिंदू कोड बिल पेश किया। 15 अप्रैल 1951 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिल्ली में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आधारशिला रखी। जुलाई 1951 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय बुद्ध जनसंघ की स्थापना की। सितंबर 1951 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एक बौद्ध प्रार्थना पुस्तक बुद्ध उपासना पाल्हा संकलित की। 9 सितंबर 1951 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया क्योंकि अन्य कारणों के अलावा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद में पहले ही घोषणा किए जाने के बावजूद हिंदू कोड बिल को कैबिनेट का समर्थन वापस लेना पड़ा कि उनकी सरकार हिंदू कोड बिल के साथ खड़ी रहेगी या गिर जाएगी। इसके अलावा नेहरू ने घोषणा की कि वह हिंदू कोड बिल के साथ डूबेंगे या तैरेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने भाषण को पुस्तक के रूप में हिंदू महिलाओं के उत्थान और पतन शीर्षक से प्रकाशित किया। 19 सितंबर 1951 संसद में विवाह एवं तलाक विधेयक पर चर्चा हुई। 11 अक्टूबर 1951 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। जनवरी 1952 भारतीय संविधान के तहत हुए पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार एनएस काजरोलकर ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को हराया था। मार्च 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बम्बई का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्यसभा के सदस्य के रूप में संसद में पेश किया गया। 1 जून 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बम्बई से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। 5 जून 1952 कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए ने न्यूयॉर्क में आयोजित अपने द्विशताब्दी समारोह विशेष दीक्षांत समारोह में LD की मानद उपाधि प्रदान की। 16 जून 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बम्बई लौट आए। 16 दिसंबर 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई की वार्षिक सामाजिक सभा को संबोधित किया। 22 दिसंबर 1952 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बार काउंसिल पुणे में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए आवश्यक शर्तें विषय पर व्याख्यान दिया। 12 जनवरी 1953 उस्मानिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को LD की मानद उपाधि प्रदान की। मार्च 1953 नेहरू सरकार द्वारा संसद में अस्पृश्यता अपराध विधेयक पेश किया गया। अप्रैल 1953 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने विदर्भ क्षेत्र के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए उपचुनाव लड़ा लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार श्री बोरकर से हार गए। मई 1953 बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की स्थापना। दिसंबर 1953 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सेंट जेवियर्स मैदान परेल बॉम्बे में साईं भक्तों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उनका उद्घाटन भाषण श्री सुरवाडे के पास उपलब्ध है। 1954 to 1956 मई 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी बुद्ध जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए रंगून गए थे। जून 1954 मैसूर के महाराजा ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रस्तावित बौद्ध सेमिनरी के लिए 5 एकड़ जमीन दान की, जिसे बेंगलोर में शुरू किया जाना था। 16 सितंबर 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राज्यसभा में अस्पृश्यता अपराध विधेयक पर भाषण दिया। 3 अक्टूबर 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना व्याख्यान मेरा व्यक्तिगत दर्शन प्रसारित किया। 29 अक्टूबर 1954 बॉम्बे प्रदेश SC फेडरेशन के अध्यक्ष श्री RD भंडारे ने पुरंदरे स्टेडियम नायगांव बॉम्बे में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को SCF की ओर से 118,000 रुपये की राशि भेंट की। दिसंबर 1954 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रंगून में 3रे विश्व बौद्ध सम्मेलन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 3 अप्रैल 1955 धर्म क्यों आवश्यक है विषय पर भाषण दिया। मई 1955 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। अगस्त 1955 मुंबई राज्य कनिष्ठ कामगार संघ की स्थापना की। दिसंबर 1955 भाषाई राज्यों पर अपने विचार भाषाई राज्यों पर विचार शीर्षक के तहत पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए। दिसंबर 1955 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देहू रोड पुणे के पास पर बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की।
27 दिसंबर 1955 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने राज्य और केंद्रीय विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण के खिलाफ बात की। फरवरी 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति पूरी की। 15 मार्च 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध और उनके धम्म की प्रस्तावना लिखी और उसे बोलवाया। 1 मई 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने काउंसिल ऑफ स्टेट्स में भाषाई राज्यों पर बात की। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने BBC लंदन पर मैं बौद्ध धर्म क्यों पसंद करता हूं विषय पर बात की। इसके अलावा उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भारतीय लोकतंत्र का भविष्य विषय पर बात की। 24 मई 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर नरे पार्क में आयोजित एक बैठक में भाग लिया, जिसमें बॉम्बे के प्रधानमंत्री श्री जी खेर मुख्य अतिथि थे। ये बैठक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बॉम्बे में अंतिम बैठक थी। जून 1956 बम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ की स्थापना। 14 अक्टूबर 1956 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर, जिसे अब दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, में एक ऐतिहासिक समारोह में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी ताकि हिंदू धर्म से उनका रिश्ता पूरी तरह से टूट जाए। 20 नवंबर 1956 चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन खलिनिंदु में प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपना प्रसिद्ध भाषण बुद्ध या कार्ल मार्क्स दिया। 6 दिसंबर 1956 महानिर्वाण उनके निवास स्थान 26 अलीपुर रोड, नई दिल्ली में हुआ। 7 दिसंबर 1956 दादर चौपाटी में दाह संस्कार, जिसे अब चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।